Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss personal law versus child marriage. Recently, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये बोला था कि एक मुस्लिम गर्ल जिसको प्यूबर्टी आती है वो अपनी मर्जी से किसी के साथ शादी कर सकती है। तो इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो एग्जामिन करेंगे, उसको एग्जामिन करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। इस केस में हाई कोर्ट की क्या रूलिंग थी उसको देख लेते हैं। While hearing a habeas corpus petition last year, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये बोला था कि अगर कोई मुस्लिम लड़की जिसने प्यूबर्टी की एज को अटेन कर लिया है वो अपनी मर्जी से किसी के भी साथ शादी कर सकती है, भले ही वो 18 साल की उम्र की ना हुई हो। अब हम मुस्लिम लॉ के बारे में बात कर लेते हैं कि वो लड़कियों की एज के बारे में क्या बोलते हैं, या पर्सनल लॉ के बारे में बात करते हैं कि उनमें लड़कियों की एज के बारे में क्या प्रोविजंस हैं। तो एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ बाय सर दिनशा फरडूंजी मुल्ला, जो सर दिनशा फरडूंजी मुल्ला ने ये लॉ के बारे में बताया है, उनके हिसाब से एवरी मोहम्मदन ऑफ साउंड माइंड, हर लड़की जो साउंड माइंड की होती है और उसने प्यूबर्टी को अटेन कर लिया हो उसकी शादी की जा सकती है। दूसरा है ल्यूनेटिक्स एंड माइनर्स हु हैव नॉट अटेन्ड द प्यूबर्टी, अटेन ये वाला अटेन है, प्यूबर्टी में बी वैलिडली कॉन्ट्रैक्टेड इन मैरिज बाय देयर रिस्पेक्टिव गार्जियंस, वो छोटे बच्चे जिन्होंने अभी प्यूबर्टी की स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं उनकी भी शादी की जा सकती है अगर उनके घर वाले राजी हुए तो। तीसरा इसमें लॉ है अ मैरिज ऑफ ए मोहम्मदन वीमेन, अ गर्ल इज ऑफ साउंड माइंड, जो कि साउंड माइंड की हो, एंड हैज़ अटेन प्यूबर्टी, जो कि प्यूबर्टी की स्टेज पे पहुंच गई है, तो उसकी शादी को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा अगर उसकी बिना मर्जी की शादी की जा रही है तो। इसमें नोट यह है प्यूबर्टी इज प्रिज्यूम्ड इन एब्सेंस ऑफ एविडेंस, जब कोई सबूत ना हो उम्र का तो उसमें प्यूबर्टी को ये एज्यूम कर लिया जाता है कि लड़की की जो एज है वो 15 ईयर की कंप्लीट हो गई है। अब हम लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करें तो अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जो शादी करने की एज है लड़की की वो 18 ईयर्स है और मेन की है वो 21 ईयर्स है। अगर इससे पहले इनकी शादी की जाती है तो उस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा कोर्ट और उनकी मैरिज को इलीगल हो जाएगी और उनको इसमें सजा भी हो सकती है जो लोग चाइल्ड मैरिज के सपोर्ट में होंगे या उसको करवा रहे होंगे। मैरिज कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कोर्ट ओनली इफ द माइनर पार्टी पिटिशंस द कोर्ट, मैरिज को तभी वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा या इलीगल डिक्लेयर किया जाएगा कोर्ट के द्वारा जब वहाँ पे माइनर पार्टी जो है वो पिटीशन डालेगी कोर्ट में। कोर्ट अपने आप नहीं बोल देगा कि ये मैरिज इलीगल है। एनसीपीसीआर ने भी आर्ग्यू किया है कि सिंस पॉक्सो एक्ट 2012, जो पॉक्सो एक्ट है 2012 का, वो माइनर के कंसेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज़, तो मैरिजेज जो है वो केवल प्यूबर्टी के अटेंड करने से अलाउ नहीं की जानी चाहिए। एनसीपीसीआर ने आर्ग्यू किया है कि जो बच्चे प्यूबर्टी के आते ही शादी कर दी जाती है उनको भी अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट है 2012 का वो भी चिल्ड्रन के या माइनर्स के कंसेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। अब हम बात कर लेते हैं कोर्ट रूलिंग्स के बारे में, इस इशू के बारे में वेरियस कोर्ट्स की क्या रूलिंग है। तो सीमा बेगम डॉटर ऑफ कासिम साहब वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2013 में जो केस आया था उसमें हाईकोर्ट ने ये बोला था कि नो इंडियन सिटीजन कैन क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, कोई भी इंडियन सिटीजन चाइल्ड मैरिज एक्ट से अपने आप को इम्यून नहीं कर सकता है या उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का क्यों ना हो। फरवरी 2021 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम कपल को ये बोलते हुए प्रोटेक्शन ग्रांट की थी कि उनकी शादी जो है वो पर्सनल लॉ के अंडर लीगल है। उन्होंने जो चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट है उसको भी रीड किया था, लेकिन उनको ये नहीं लगा था कि ये जो पर्सनल लॉ एक्ट है वो इसको ओवररूल करता है और उन्होंने उनको प्रोटेक्शन ग्रांट कर दी थी। इन 2021 सेंटर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ बिल टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज फॉर वीमेन एंड इंश्योर हार्मोनी इन द एज लिमिट अक्रॉस रिलीजन्स। इस बिल को स्मृति ईरानी जी ने पार्लियामेंट में पेश किया था और इसमें बोला गया था कि ऑल वुमेन शुड गेट इक्वल राइट टू मैरी, सभी औरतों को शादी करने के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। और इसका क्रिटिसिज्म किया था ईटी मोहम्मद बशीर जी ने, जो कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मेंबर थे। उन्होंने बोला था कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड है, वायलेटिव है आर्टिकल 25 का, क्योंकि आर्टिकल 25 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबको अपने रिलीजन को प्रोफेस करने का, उसको मानने का अधिकार देता है। और ये जो बिल आया था उसमें बोला गया था कि लड़कियों की एज जो है वो बढ़ा दी जाए शादी की, लेकिन जो पर्सनल लॉ है उसमें 15 की एज में ही कर देते हैं, तो ये हमारे रिलीजन को हर्ट करता है, हमको प्रमोट करने की आज़ादी नहीं देता। इस हिसाब से उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा। तो चलिए अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
Consider the following statement about child marriage in India. Statement number 1, court can suo motu declare a marriage void if it comes under its knowledge that girl is below the age of 18. कोर्ट जो है वो अपनी मर्जी से किसी भी शादी को इलीगल डिक्लेयर कर सकता है या वॉइड डिक्लेयर कर सकता है अगर उसके नॉलेज में आ जाए कि जो लड़की है उसकी एज जो है वो 18 से कम है। स्टेटमेंट नंबर 2, एज पर पर्सनल लॉ माइनर्स जिन्होंने प्यूबर्टी की स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं मे बी वैलिडली कॉन्ट्रैक्टेड इन मैरिज बाय कंसेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव गार्जियंस की कंसेंट से माइनर्स को भी शादी की जा सकती है पर्सनल लॉ के हिसाब से। तीसरा स्टेटमेंट है एज पर पर्सनल लॉ द कंसेंट ऑफ गर्ल इज नेसेसरी टू कॉन्ट्रैक्ट इन मैरिज, लड़की की सहमति जरूरी है शादी करने के लिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन बी option A is only one statement is true, option B only two statements are true, option C all statements are true and option D all statements are false। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।